राधे राधे दोस्तों, जय बद्री विशाल। हो चुकी है एक नई सुबह। अभी मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में। यहाँ का नज़ारा कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ सामने अगर आप देखोगे तो नीलकंठ पर्वत सुबह सुबह की धूप से एकदम चमक रहे हैं। हर हर महादेव। और अगर आप इधर आते हो और इधर देखते हो तो हमारे बद्रीनारायण जी की मंदिर में अभी लोगों की भीड़, दर्शन करने वाली थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई है। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बस थोड़े ही लोग हैं। ये ज़्यादातर लोग फ़ोटो खिंचाने वाले। और इधर अगर पहाड़ों पे देखोगे तो जो बर्फ़ गिरी है वो सब धूप से चमक रही है। अभी मैं हूँ अपने होम स्टे में। ये है हमारा होम स्टे। नाश्ता आने वाला है हमारा, नाश्ता करते हैं फिर हम निकलते हैं एक नई जगह नीति वैली के लिए। यहाँ से आज निकलना है और नीति वैली जाना है। फिर आगे रास्ते में मिलते हैं, आपको रास्ता दिखाते चलेंगे और नीति वैली पहुँच के वहाँ का भी सब दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो में बने रहना। फिर चलो नाश्ता करके आगे मिलते हैं। बद्रीनाथ जी से निकलकर अभी हम लोग गोविंद घाट में रुके हैं। कुछ पराठा वराठा खा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जोशीमठ, फिर वहाँ से नीति वैली। नीति जाने से पहले जोशीमठ में ये पेट्रोल पंप पड़ता है और नीति से पहले यही आखिरी पेट्रोल पंप है। तो अगर आप नीति अपनी खुद की गाड़ी लेके जा रहे हो तो यहाँ पेट्रोल ज़रूर डलवा लेना या डीजल जो भी आपको, उसके बाद ही आगे निकलना। आगे नीति तो कोई पेट्रोल पंप आपको मिलने नहीं वाला फ़िलहाल अभी। यही नीति वाले रास्ते पर ही हनुमान शिला पड़ती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप ये देखोगे सामने वाले पत्थर पे तो ये हनुमान जी का पूरा शेप आपको बस देखने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो ये हनुमान जी का यहाँ पे मुकुट है ऊपर, फिर नीचे आँख, नाक, मुंह, सबका शेप ये बनता चला जा रहा है। और लोग यहाँ पे कहते हैं कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पे ये जो हनुमान जी का चेहरा बन रहा है ये और साफ़ हो जाएगा। जैसे ही आप तपोवन से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ये हॉट वाटर स्प्रिंग आती है नीति वाले रास्ते पे, वो मैं दिखाता हूँ। फिलहाल अभी उससे पहले आप यहाँ के नज़ारे देखो। पहाड़ों से आती है नदी, नीति साइड से नदी आ रही है। ये धौली गंगा, कितनी खूबसूरत लग रही है लैंडस्केप। और यहीं पर है ये हॉट वाटर स्प्रिंग। चलो हॉट वाटर स्प्रिंग यही है। यहाँ पे ये देखो नेचुरल मुल्तानी मिट्टी जो होती है ये बनी हुई है। और बाकी ये है, यहाँ गर्म पानी निकल रहा है। अभी नीति वाले रास्ते पर ही यूं ही रुक गया हूँ मैं रास्ते में इस व्यू के लिए। ये कितना खूबसूरत व्यू है। हाँ, सामने यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, ऊपर कुछ गांव भी है और नदी का फ्लो देखो यहाँ पे कितना सही आ रहा है। और ये जो नदी यहाँ से आ रही है और इसका ये जो व्यू बन रहा है पूरा कितना खूबसूरत है। कैमरे में शायद उतना अच्छा ना दिख पा रहा हो जितना अच्छा ये एक्चुअल में है। चलो आगे चलते हैं। अभी रास्ते में मैं इस जगह पे फिर से रुक गया हूँ। रुकने पे मजबूर हो गया हूँ क्योंकि इस जगह की खूबसूरती देखो। उधर से सनलाइट आ रही है तो कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा, बट जितना खूबसूरत व्यू है। चलो अब भी ये नज़ारे देखो। मैं नीति के लिए फिर से निकलता हूँ। अभी एक व्यू पॉइंट पे रुका हूँ, द्रोणागिरी व्यू पॉइंट उसे बोलते हैं। यहाँ से उतना क्लियर दिखता नहीं, बट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले यहाँ नीचे से रिवर का व्यू देखो, कितनी खूबसूरत है। पानी एकदम से देखो पूरा ब्लू वाटर है। और यहाँ से फिर आप ऊपर देखोगे तो वो जो पहाड़ है ना, इसके बगल में इधर कहीं है द्रोणागिरी। यहाँ से क्लियर दिखता नहीं है, ये सामने वाला नहीं है, बट इसे द्रोणागिरी व्यू पॉइंट बोलते हैं। और नज़ारे यहाँ के देखो खूबसूरत हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं। अब ये देखो, चलो फिर आगे चलते हैं।
अभी ये मलारी के जस्ट बाद एक गांव पड़ता है, वहाँ मैं रुका हूँ मैगी खाने के लिए। और यहाँ से हमारा घमसाली विलेज बस थोड़ी दूर रह गया। यहाँ के नज़ारे देखो कितने खूबसूरत है। ऊपर के जो पहाड़ है ना पूरे बर्फ़ से लदे हुए हैं। रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ के पूरे पहाड़ बर्फ़ से लदे हुए हैं। रात में टेम्परेचर यहाँ काफ़ी कम जाता होगा। अगर आपको ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत है तो वो देख कर आना। वैसे अभी तक ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुई है। यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है। फ़िलहाल मैं बम्पा गांव पहुँच चुका हूँ और इसके बाद अगला ही गांव है घमसाली। नज़ारे यहाँ के भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखोगे यहाँ बम्पा का बोर्ड लगा हुआ है और ये है पूरा बम्पा गांव। वहाँ पे कोई मंदिर भी है, ये पंचनाग देवता का मंदिर है। और इधर से आप देखोगे तो ये पूरे जितने भी पहाड़ हैं सब बर्फ़ से लदे हुए हैं। अपने होम स्टे घमसाली होम स्टे में पहुँच चुका हूँ। चलो बैग अंदर रख देता हूँ, फिर मिलता हूँ। होम स्टे का मेरा रूम कुछ ऐसा है, ये है रूम मेरा। और यहाँ विंडो से बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। यहीं घमसाली में हमारे होम स्टे, घमसाली होम स्टे के पीछे का व्यू क्या है वो मैं दिखाता हूँ आप ये वैली तो देख रहे होगे ना। और इसकी सबसे खास बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये पर्वत आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ। ये मैन शेप में है ना, इसमें माउंटेन मैन बोलते हैं। और इसके पीछे वाला जो पर्वत है वो है द्रोणागिरी पर्वत, जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। बहुत सही व्यू है ये भी। होम स्टे में चाय भी पी लिए, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था। शाम में लगभग 3 बज गए। अब हम निकल रहे हैं छोटा अमरनाथ के ट्रैक के लिए। 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, नीति गाँव से पहले पड़ता है। यहाँ घमसाली से लगभग 3-4 किलोमीटर और आगे है। चलो जल्दी निकलते हैं, शाम होगी तो ठंड बढ़ जाएगी, फिर थोड़ी दिक्कत होगी ट्रैक करने में। मिलते हैं आगे ट्रैक पे। घमसाली गांव से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हम यहाँ पे देखो रोड पे भी बर्फ़ दिखने लगी है। कुछ मेल्ट हो गई है, कुछ अभी भी पड़ी हुई है। चलो जल्दी से चलते हैं छोटे अमरनाथ जी के दर्शन करने। यहाँ से नीति गाँव का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। नीति गाँव वहाँ नीचे है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे जो नज़ारे देख लोगे ये नीति गांव के हैं। नीति गांव के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ हमारे पीछे लास्ट चेक पोस्ट है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। आर्मी की SDM की परमिशन लेनी होती है। और गांव का नज़ारा कैसा है यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये है पूरा हमारा नीति गांव और सामने वैली के नज़ारे देखो क्या खूबसूरत है। आप यहाँ तक आ सकते हो और यहाँ आने के बाद आपको यकीन नहीं होगा आप इंडिया में हो। पूरी स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। नीति गांव से बस 5 मिनट या उससे भी कम लगा। फाइनली सेड वाले एरिया में आ चुके हैं। यहाँ तक लास्ट आप अपनी गाड़ी या बाइक लेकर आ सकते हो। और इसके बाद यहीं से ट्रैक स्टार्ट होती है। टिम्बरसेन महादेव छोटा अमरनाथ जिन्हें बोलते हैं। हम भी चल रहे हैं ट्रैक करने। चलो मिलते हैं आगे रास्ते में। ट्रैक की स्टार्टिंग में आपको यहाँ गुप्त गंगा मिलेगी। इनका पानी देखो कितना साफ़ है, एकदम दूध के जैसा सफ़ेद पानी इनका। और ऊपर ट्रैक हमारा वहाँ कहीं जाके ख़त्म होगा। ट्रैक का ना अब रास्ता थोड़ा सा यहाँ पत्थरों वाला बना दिया है, आपको देखकर पता चल जाएगा। और ये नदी साथ में आपके बैठी रहेंगी। और ये स्नो वाले माउंटेन्स तो ऑलमोस्ट साल के 12 महीने आपको यहाँ पे मिलेंगे। हमारे दिल्ली NCR के पानी की बोतल, चिप्स की पैकेट हर जगह इस खूबसूरत सी वादी में भी, महादेव की इस पवित्र मंदिर में भी फेंक के रखी हुई। यहाँ पे जो बर्फ़ गिरी ना देखो कितनी ताज़ी है, कितनी भुरभुरी है। मुझे लग रहा है ये कल रात में ही गिरी होगी। देखो कितनी भुरभुरी बर्फ़ है ये।
बर्फ़ देख रहे हो अभी यहाँ कितनी है। और ये जो पेड़ है ये भोजपत्र का पेड़ है, जिसमें पहले लोग लिखा करते थे। ये वही भोजपत्र है। जो पानी आ रहा है ये जल मानसरोवर का जल है। इसको लैब में टेस्ट भी किया गया है। ये मानसरोवर का जल मैं भी भर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं मानसरोवर जाने के कभी मौका मिले या ना मिले। हर हर महादेव। थोड़ा जल पी भी लेता हूँ मैं। पानी बहुत ठंडा है पर बहुत शुद्ध है। जैसे ही जल वाले पॉइंट से आगे बढ़ोगे मंदिर यहाँ से दिखने लगा है। चलो जल्दी से चलते हैं, थोड़ा रास्ता बचा है। यहाँ आगे का रास्ता पूरा बर्फ़ वाला है और लोगों के चलते चलते बर्फ़ थोड़ी टाइट भी हो गई, तो थोड़ा फिसल भी रहा है। आराम से चलना पड़ेगा। इसको क्रॉस करके फिर आगे मिलता हूँ। फाइनली महादेव की छोटे अमरनाथ की उस गुफा के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ देखो ऊपर भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है, कुछ बर्फ़ पिघल के पानी हो रहा है नीचे। अब यहाँ थोड़ी सीढ़ियाँ बना दी हैं मंदिर तक जाने के लिए। चलो ऊपर दर्शन कराता हूँ मैं आपको। दर्शन मेरे हो गए, दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। दर्शन आपने भी साथ में किए होंगे। दर्शन करके कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। ये मेरे महादेव की गुफ़ा, यहाँ पे आप देखो इधर से गंगा, गुप्त गंगा बहती हुई आ रही है। और ये वैली फ़िलहाल अब मैं चल रहा हूँ होम स्टे के लिए, और सुबह मिलता हूँ इस ब्लॉग सीरीज के अगले पार्ट में। होपफुली मैं जाऊँगा सुबह गमसाली की ट्रैक के लिए, तो उस पार्ट में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय।